देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सच सुनिए के साथ मैं हूं आपका होस्ट यावर शाह। घर को आग लग गई घर के चिराग से, ये मिसरा आप लोग अक्सर सुनते रहते हैं। नाजरीन, अगर बात सुबह सिंध की जाए तो सुबह सिंध वालों के जो सिंध की जो रिहायशी हैं उनका घर है, और इस घर के दो ऐसे चिराग हैं जिन्होंने घर को ही जलाकर रख दिया है। दो चिराग से मुराद एक मुत्तहदा कौमी मोमेंट पाकिस्तान। नाजरीन, सिंध में शहरी हुकूमत यानी सिंध के बड़े शहर और हैदराबाद में MQM की और पूरे सूबे में गुज़िश्ता 13 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। MQM के पास 4 साला मेयरशिप रही कराची की, और इन 4 साला दौर में उन्होंने जो आवाम के लिए काम किए वो आपके सामने हैं। उनके पास इख्तियारात नहीं थे, पूरे साल 4 साल तक यही रोना रोते रहे कि इख्तियारात नहीं हैं, फंड्स नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद पार्कों पर, खेल के मैदानों पर, रफाई प्लाटों पर चाइना कटिंग करने के इख्तियारात उनके पास थे। चाइना कटिंग उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM यानी इन दोनों के इश्तराक से कराची शहर में चाइना कटिंग हुई है, और एक बड़े पैमाने पर हुई है। कराची से खेल के मैदान नापैद कर दिए गए, पार्क की ज़मीनों पे कब्जे हो गए, रफाई प्लाट तो पता नहीं कितने हैं ही नहीं। जो आपको रफाई प्लाट अगर आप ढूंढने जाएंगे तो वो नहीं मिलेंगे, नक्शों में होंगे, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे वहाँ कोई बड़ा प्लाजा वगैरह बन गया होगा, रफाई प्लाट आपको नहीं मिलेगा। तो ये चाइना कटिंग में इन दोनों हुकूमतों का ही हाथ है। ये जो दो चिराग का मैंने जिक्र किया, इन्हीं का पूरी जो है किरदार है चाइना कटिंग में कराची के अंदर। और हैदराबाद में भी चाइना कटिंग हुई हैं, लेकिन फोकस क्योंकि ज़्यादातर कराची पे रहता, आपको पता है। तो कराची में अरबों करोड़ों अरबों रुपए जो है चाइना कटिंग के ज़रिए गैर कानूनी तामीरात करके बनाए गए, वो इख्तियारात मेयर कराची के पास थे। आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए कोई इख्तियारात इनके पास नहीं थे। नाजरीन, इसके बावजूद कि जबकि मेयर कराची वसीम अख्तर के पास इख्तियारात नहीं थे, लेकिन वो 4 साला दौर जो उन्होंने मेयर कराची का गुजारा, उसमें ये अपने मेयर कराची के ओहदे पर बरजमान रहे, और 4 साल मुकम्मल करने के बाद आवाम को तो इन्होंने कुछ नहीं दिया। जाते जाते इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 4 साल बाद, जब इनके ओहदे की मुद्दत मुकम्मल हो गई, तो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो पूरी दुनिया ने देखी, कराची वालों ने भी देखी, सिंध वालों ने यानी कराची समेत पूरे सिंध ने देखी, पूरे पाकिस्तान ने देखी, और दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं और गैर मुल्की हैं, सब ने वसीम अख्तर मेयर कराची, साबिक मेयर कराची की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि वो किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में मगरमच्छ के आंसू बहाते रहे, और अपना जो कराची का कचरा, कराची का सेवरेज का बदहाली निज़ाम, कराची की तशना लबी, जो आवाम प्यासी मर रही है, वो सब कुछ पीपल्स पार्टी के ऊपर डालकर चल दिए। यानी जिसे ऐसा कहें कि दबा के चल दिए। वो एक आपको कवाली का मिसरा भी मैं बता दूं। चले गए भाई। आपके पास अगर इख्तियारात नहीं थे तो आप अपने दौरे हुकूमत के फर्स्ट ईयर यानी पहले साल आप इस पर आवाज़ उठाते, आप कौमी असम्बली में जाते, आप सेनेट में जाते, आपके पास तमाम ऐवानों की नुमाइंदगी मौजूद थी, और आवाम ने आपको मैंडेट दिया था, आप चले जाते। लेकिन ना आपने कौमी असम्बली में भी बस ऐसी फर्जी आवाज़ उठाई, और सेनेट में भी शायद ऐसी फर्जी आवाज़ उठाई, लेकिन आपको अगर सेनेट से या कौमी असम्बली से भी आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही किसी ऐवान में, तो आपके पास अदालत उज़्मा का दरवाज़ा मौजूद था। आप अपना आइनी हक लेने यानी 18वीं तरमीम जिस पर अमल दरामद आज 10 साल हो गए 18वीं तरमीम को ईजाद हुए, वजूद में आए हुए बिल यानी उसका मंजूर हुए, आज तक उस 18वीं तरमीम पर अमल दरामद सूबे सिंध में तो हुआ नहीं। उसमें यानी जो बल्दियाती निज़ाम के हवाले से और जो लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात देने थे उस पर अमल नहीं हुआ। तो नाज़रीन, आप अदालत चले जाते, लेकिन अदालत नहीं गए। ना मेयर कराची, ना MQM पाकिस्तान की दूसरी कोई क़यादत
अदालत का दरवाज़ा किसी ने नहीं खटाया। ये भाई असम्बलियों में शोर शराबा करते रहे, जो कि इनका पुराना काम है, और आखिर में रोना धोना करके पीपल्स पार्टी पे अपना सारा मंबा डाल के पतली गली से निकल ली। अब रह गई पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी सिंध की बदहाली में इन दोनों जमातों का किरदार है। कराची की बात इसलिए ज़्यादा की जाती है नाज़रीन, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और सिंध का कैपिटल है। कराची पाकिस्तानी मईशत की माँ है। कराची पाकिस्तान को, वफाक को 55% रेवेन्यू जनरेट कर देता है, जबकि सूबाई हुकूमत को कराची 90% रेवेन्यू जनरेट करके देता है कराची। तो वो कितना होता है आपको मैं बताऊं, 350 अरब रुपए कराची सूबाई हुकूमत को देता है नाज़रीन। अब कराची 350 अरब रुपए को जो पिछला जो दौर गुजरा है, 13 साल जो पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है, हुक्मरानी की है सूबाई सिंध में, तो उसका अगर आप तखमीना लगाएं तो 350 अरब के हिसाब से यानी 4,550 अरब रुपए, 4,550 अरब रुपए अब तक इन 13 साल गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में पीपल्स पार्टी यानी सिंध गवर्नमेंट को 4,550 अरब रुपए मिल चुके हैं, कराची ने दिए हैं। अब ये 450 अरब रुपए ये इतनी कसीर रकम है, अगर दयानतदारी से, ईमानदारी से पूरे सिंध में लगा दिए जाते ये 4,500 अरब रुपए, तो एक मॉडल सूबा यानी सूबा सिंध ऐसा सूबा होता जो पूरी दुनिया में आपको एक मॉडल सूबा बना सकते थे आपने। लेकिन सिंध के, कराची के अलावा, कराची की तो आपने हालत देख ली, जिस तरह सड़कों को जो खंडराज बनाया हुआ है, कचरे के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, सड़कें बिल्कुल नापैद हो चुकी हैं, और पीने का पानी 70% जो आवाम को पीने का पानी कराची की आवाम को नहीं मिल रहा। आवाम तशना लबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कराची के अलावा सिंध के दीगर किसी शहर को, किसी ज़िले को, किसी कोट को, किसी गांव को कोई जाकर देख लें तो कोई भी आपको एक ऐसा इलाका सिंध का नहीं मिलेगा जहां पर तमाम सहूलियात, बुनियादी हकूक़ आवाम को मिले हों। तो ये 4,550 अरब रुपए कहाँ गए जो 13 सालों में सिंध हुकूमत को कराची ने दिए हैं। तो नाज़रीन, सिंध की बदहाली में इन्हीं दोनों जमातों का, यानी यही दो चिराग जो सिंध के हैं, एक चिराग के पास तो आपको पता है कि उसमें तेल ही नहीं था, यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, वो तेल ही, बगैर तेल के वो पानी से चल रहा था वो चिराग, लेकिन उसने बगैर तेल के भी अपनी जो आग लगानी थी वो लगाई। सारे कब्जे, चाइना कटिंगें की, सारी जो भी करप्शन है उन्होंने की, ठीक है। और जो शहर के अंदर टारगेट किलिंग, दहशतगर्दी और जिस तरह लोगों ने लाशें उठाई हैं शहर के अंदर, वो भी सबको याद है, सबके सामने है। ये मिला है कराची को, कोई बुनियादी हकूक़, कोई सहूलत नहीं मिली आवाम आज भी। और जो इनका 13 साला गठजोड़, पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान के जो 13 साला गठजोड़ है, उसकी सज़ा, उसका जो भुगतान है वो आज कराची की आवाम भुगत रहे हैं। अलादीन पार्क, औरंगी नाला, गुज्जर नाला और दीगर, ये नस्ला टावर भी कोई ज़मीन से नहीं उगा, ये भी बनाया गया है पूरा। इसमें 4-5 साल लगे हुए हैं इसको बनाने में, इसकी ज़मीन में, इसकी अलॉटमेंट में, इसकी गैर कानूनी लीज़ बनाने में, और फिर सैकड़ों मजदूर, इंजीनियर्स, पता नहीं कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने इधर काम किया है। इस तरह ये एक दिन में नहीं, कोई उगा नहीं है ज़मीन से नस्ला टावर कोई। तो ये सारी चीज़ें आप देखें, ये इन्होंने ये काम किए हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं किया, ये सिर्फ अब रस्सा कशी होती है। आखिर में जब ये दोनों जमातें यानी पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान, जब इनके पास आवाम को बताने के लिए कुछ नहीं होता, आवाम के पास यानी किस मुंह से अब ये जाएं, जब इनके पास ऐसा कोई चेहरा नहीं होता है कि ये आवाम को दिखाएं जाकर, तो फिर इनके पास रह जाता है नाज़रीन कार्ड। उस कार्ड को, यानी अब एक होता है महाजिर कार्ड और एक है सिंध कार्ड। यानी MQM के पास है महाजिर कार्ड और सिंध के पीपल्स पार्टी के पास है सिंध कार्ड। अब ये सम्राट आपको नज़र आना शुरू हो गए, क्योंकि अब इन्होंने कुछ डिलीवर तो किया नहीं, ना MQM ने मेयर का शिप लेकर कुछ डिलीवर किया, ना पीपल्स पार्टी ने 13 साल दौर में कुछ डिलीवर किया। सिंध जो है वो पाकिस्तान का इस वक्त
पसमानदा सूबा है। सिंध के अंदर सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास पाँव में पहनने के लिए चप्पल नहीं है, जूता नहीं है, और हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनके पास दूसरा लिबास नहीं है पहनने के लिए, और लाखों लोग ऐसे हैं जो तीन वक्त की रोटी नहीं खाते। नाज़रीन, ये सूबा सिंध का हाल है और ये सारा इन्हीं का किया धरा है। और अब इन्होंने अपना कार्ड इस्तेमाल कर लिया है, यानी सिंध कार्ड और महाजिर कार्ड, जो कि आप अब देख रहे हैं, आपको मीडिया पे भी नज़र आएगा और आम आवाम भी आपको नज़र आएगी। इस महाजिर के नारे लगेंगे, एक तरफ से सिंध के नारे लगेंगे। यही करते हैं हमेशा, ये दोनों जमातें यही करती हैं कि जब इनके पास आवाम के पास जाने के लिए कोई और वजह नहीं होती तो फिर ये कार्ड इस्तेमाल करते हैं। ये मुश्तरका कार्ड होता है, ये सब मिली भगत से कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कोई ऐसी बात नहीं, आवाम को समझने की ज़रूरत है कि ये एंड टाइम पे जब हुकूमत ख़त्म होने वाली होती है तो उससे पहले ये कार्ड क्यों आ जाता है। सिंध कार्ड और ये महाजिर कार्ड अब शुरू हो चुका है ना, आपने देख लिया। अब इसी तरीके से आप देखें, अब नारे लग रहे हैं। ये कार्ड लोगों के जज्बात को उजागर करने के लिए सिंध कार्ड और महाजिर कार्ड खेलेंगे, और लोग जो बेवकूफ़ बनाया जाएगा लोगों को, उनके जज्बात से खेला जाएगा, और फिर लोग इन जज्बात में आकर फिर इनको सिंध कार्ड वाले को वोट दे देंगे, सिंध वाले, और महाजिर जो है महाजिर कार्ड वाले को वोट देते हैं। फिर इस तरह ये दोबारा इक़्तिदार में आ जाते हैं। फिर जब ये इक़्तिदार में आ जाते हैं तो वो जो महाजिर कार्ड और सिंध कार्ड है वो दोनों एक हो जाते हैं, वो जेब में कहीं काल कोठरी में डाल दिए जाते हैं। फिर आवाम को एक कार्ड दिया जाता है नाज़रीन, और उस कार्ड का नाम है महंगाई कार्ड, गुर्बत कार्ड, अफलास, बेरोज़गारी, टूटी हुई सड़कें, गंदा पानी, आवाम की तशनालबी। ये कार्ड फिर आवाम को मिलता है, जो कि 5 साल के लिए आवाम के पास ही रहता है। अब आवाम को ये समझना चाहिए कि हमने अब कौन सा कार्ड इस्तेमाल करना है, क्योंकि कराची की आवाम 2018 के इलेक्शन में MQM पाकिस्तान को तकरीबन मुस्तरद कर चुकी है। अब कराची के अलावा सिंध के दीगर शहरों, ज़िलों और गोटों से, गाँव से भी अब सदा उठ रही है, पीपल्स पार्टी नामंजूर। आपको वो सदाएं सुनाई दे रही होंगी अब, क्योंकि ये शऊर जो आवाम में आया है कराची को देख के, जाहिर सी बात है कराची को देख के पूरे पाकिस्तान को शऊर आता है। तो अब वो शऊर सिंध की आवाम ने जो दिखाया है, क्योंकि ये लोग भुट्टो साहब के नाम पे जो आवाम को ब्लैकमेल करते हैं और जज्बाती करते हैं, तो अब आवाम को पता चल गया है कि ये भुट्टोइज़म नहीं है, ये जरदारी इज़म चल रहा है यहाँ पर। तो नाज़रीन, अब ये फैसला आवाम को करना है कि उन्हें कौन सा कार्ड इस्तेमाल करना है, अपना कार्ड इस्तेमाल करना है कि ये फिर वही मफाद परस्ती वाले कार्ड इस्तेमाल करना है। फैसला आवाम का अपना है। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम सच सुनिए से अपने मेज़बान यावर शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। देखो पाकिस्तान, समझो पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD।